हैप्पी दशहरा एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारे चेहरे पे आ गई है खुशी वापस, क्योंकि हम जा रहे हैं अब फाइनली अपने घर। 10 से 11 दिन का हमारा टूर ख़त्म हुआ। 14 तारीख को हम आज निकले थे और आज हो गई ऑलमोस्ट 24 तारीख, दशहरे का दिन। और हम जा रहे हैं नागपुर से हैदराबाद। सो ये जर्नी होने वाली है 500 किलोमीटर लंबी। रास्ते में खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। आदिलाबाद और नागपुर के जंगलों के बीच से जाएंगे, आपको नज़ारे दिखाएंगे और मिलेंगे फिर रास्ते में। सो चलिए, वहाँ पे बीवी पानी भर रही है, बीवी और बीवी। इसमें हमेशा भीड़ रहती है इस डीजल पंप में, बिकॉज नॉर्मली यहाँ कुछ फ्री देते हैं ट्रक वालों को ज़्यादा भराने पे। और यहाँ मुझे लगता है सही डीजल होगा, ये बीपी का पंप है, हमेशा गाड़ियाँ होती हैं। सो हम वेट कर रहे हैं, अपना नंबर लगा रहे हैं भराने के लिए। छोड़ दो। ये इधर महाराष्ट्र में सस्ता है डीजल तेलंगाना से, तो हमने इधर भराया। इधर 92.94 का भरा, 37 ऑलमोस्ट लीटर गया 3491 का। इससे पहले 1000 रुपये का भराया था हमने इमरजेंसी में। अब आई थिंक पहुंच जाएंगे हैदराबाद इतने में। तो हाँ, ये हम इधर हाईवे पे रुके थे, थोड़ा गाड़ी का शीशा साफ़ करना था, गाड़ी बहुत गंदी थी। अब देखो, आप एकदम चमका दिया मैंने शीशे को, सही है। अब गाड़ी में सही दिखेगा। दिख तो पहले भी रहा था, थोड़ा सा गंदा था। साइड के शीशे भी चमका दिए मैंने, रियर व्यू भी चमका दिया और पीछे का बीवी ने साफ़ कर दिया। इधर बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग दिखा था अभी इस पानी में। वो देखो, आप केकड़ा है वहाँ पे। ये तो छोटा है, पता नहीं आपको दिख पा रहा है नहीं, पहले 1 हाथ लंबा इतना बड़ा केकड़ा दिखा था अपने को, अभी नहीं दिख रहा। अभी पता नहीं वो कहाँ चला गया, कहीं पे वहाँ जा रहा था। बहुत बड़ा केकड़ा था, अभी तो छोटा सा वो बीच में है, बट कैमरा शायद आपको क्लियरली दिखा ना पाए। बट हाँ, महाराष्ट्र में होते ये केकड़े बहुत होते, हमने वैसे बिकते हुए भी देखे कई जगह। चलिए अब चलते हैं आगे हैदराबाद की ओर। सीधा रोड पे है आगे हैदराबाद। हमने देख सकते हैं हम हिंगन घाट से गुजर रहे हैं। ये हम नागपुर से आ गए हैं 65 किलोमीटर आगे, 65 किलोमीटर हमारे नागपुर के होटल से। और यहाँ पे आते ही ये हिंगन घाट आ गया। एक्चुअली हमारा होटल नागपुर से थोड़ा बाहर ही था, सो इसलिए कम किलोमीटर में हिंगन घाट आ गया। मतलब 65 किलोमीटर हम आए और ये हिंगन घाट का शहर आ गया। ये महाराष्ट्र का एक शहर है और हमें भी नहीं पता था, बट हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि पुराने ज़माने में कॉटन, मतलब रुई के ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर था, बिकॉज इस एरिया में रुई बहुत होता है। और जो इसका नया नाम है हिंगन घाट, ये 2 चीज़ों पे पड़ा है। एक तो यहाँ पे हींग के पेड़ बहुत होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा, सो हींग आ गया उससे। और घाट इसलिए है क्योंकि ये वेना नदी के घाटों पे बसा हुआ है, मतलब यहाँ पे वेना नदी का काफ़ी सारे घाट आते हैं, तो उसकी वजह से इसका घाट आ गया। तो हींग मिल गया, घाट मिल गया, नाम हो गया हिंगन घाट। और ये हम शहर से जा रहे हैं, इसलिए इतने स्पीड ब्रेकर की आपको आवाज़ धक 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 आ रही होगी, बिकॉज शहर के बीच में बहुत स्पीड ब्रेकर्स है। ये देखिए सामने, यही रोड हैदराबाद जाएगी। अब इसी से हम आगे हैदराबाद चले जाएंगे। मेन शहर का जो सेंटर है वो हमारे राइट में था, उसे हम बाईपास मार चुके हैं और ये पुल से अपने को निकाल देगा। तो चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। तो हिंगन घाट शहर अगर अभी भी आप जाना चाहो तो नीचे से 1 किलोमीटर अंदर जा सकते हो। हैदराबाद 423, पंडर कड़वा 72 किलोमीटर। पंडर कड़वा क्या है मेरे को नहीं पता, बट हैदराबाद 400 कुछ बोला। सो चलिए, हमारा घर तो उससे भी आ गया, हमारा घर 445 दिखा रहा है यहाँ से। तो चलते हैं हैदराबाद की ओर। नदी, ये वही वेना नदी है जिसके घाट पे हिंगन घाट का नाम पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, हिंगन घाट 2 शब्द हैं, हींग और घाट। जो घाट आता है वो इस नदी के घाटों से आता है, बगैर इस नदी के घाट पे बसा है ये शहर। बहुत सारे घाट आते हैं इस नदी के, और हींग के बहुत सारे पेड़ होते थे, तो हींग घाट मतलब हिंगन घाट बन गया। यही पढ़ा अपन ने। चलिए, वेना नदी भी पार हो गई, अब चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद 401, आदिलाबाद 115। अब ये जो पुल दिख रहा है आपको सामने, मेरी उंगली के एकदम सामने, ये जो नीचे से जा रहे हैं, ये वर्धा जाने का रास्ता है। अगर आप सीधा जाओगे तो हैदराबाद पहुंच जाओगे, या पुल के नीचे से राइट मारोगे तो वर्धा पहुंच जाओगे। ये वर्धा का घाट ये वीना नदी के पुल के एकदम बाद ही आता है। मतलब जैसे आप हिंगन घाट पार करोगे, वीना नदी आएगी, वीना नदी के थोड़े से 100 मीटर आगे पे राइट पे ये कट आ जाएगा वर्धा का। सो वो हमने बाईपास कर दिया वर्धा का कट, और अपन लोग जा रहे हैं हैदराबाद की ओर। गडकरी साहब ने पूरी इंडिया की रोडें बहुत बढ़िया कर दी हैं, बट थोड़ी सी जो कसर रह गई है वो इस नागपुर रोड पे रह गई है। ये देखो आप, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे, एकदम से आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी रोड ख़राब है, रोड अच्छी है, बट बीच में एकदम से गड्ढे आ जाते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती, तो कई बार टायर को डैमेज कर जाते हैं। बिकॉज वैसे रोड इतनी अच्छी है, अभी आप सामने देखो, एकदम से 2 किलोमीटर बाद गड्ढा आ जाएगा, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, स्पीड में गाड़ी होगी तो बम्प आ जाएगा। सो ये लगता है गडकरी जी को यहाँ रोड से नहीं लाते हैं,
नागपुर जब वो आते हैं उन्हें थोड़ा सा रोड के स्ट्रेच पे लाना चाहिए, तो वो ये रोड भी सुधार देंगे। ये उनका कोर एरिया है नागपुर, बट फिर भी पूरी NH44 पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक अच्छी रोड है, बस इसी स्ट्रेच पे थोड़ा सा इसमें ख़राब हालत है। अब ये आप देखो एकदम से गड्ढे आ रहे हैं, मतलब रोड अच्छी है बट एकदम से गड्ढे आ जाते हैं, जिसके लिए कोई मतलब रेडी नहीं होगा। गाड़ी जब स्पीड में होगी तो थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। मेरा बट फ्लाई हुआ। हाँ, बेबी का बट भी फ्लाई हो गया। चलिए चलते हैं, हम तो जा रहे हैं हैदराबाद की ओर। अब क्या पहाड़ लग रहे हैं छोटे छोटे, कितना सही लग रहा है। बड़ा मन कर रहा है कि यहाँ से गाड़ी से उतरे, गाड़ी रोके और ऊपर ट्रैक करे। छोटा सा जंगलों के बीच में मज़ा आता होगा। बट हम जा रहे हैं घर की ओर, और जैसा हमारे साथ होता है नौकरी वालों के साथ, हमारे पास टाइम नहीं है, कल ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो हम चलते हैं घर। आप नज़ारे एंजॉय करिए। ये ऐसे ही पहाड़ के इधर हम रुके थे। एक्चुअली मैं गाड़ी में कुछ नोटिस किया, यहाँ क्या हुआ था, परसों एक कौवा आके लग गया था इस पे बम्पर पे, और कौवे को तो कुछ नहीं हुआ, मैंने देखा गाड़ी आगे गई, वो पीछे मैंने रियर व्यू में देखा वो तो उड़ के भाग गया, बट ये अपना क्रैक छोड़ गया यहाँ पे बम्पर पे। अब ये ऐसा है कि ज़्यादा है भी नहीं, तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैं क्लेम में डालूँ ना डालूँ। देखो अब छोटा सा क्रैक छोड़ गया है, शायद डाल देंगे, थोड़ा टाइम होगा, अगर गाड़ी कहीं नहीं ले जानी 3-4 दिन तो पूछेंगे क्लेम वाले से जाके कि यार क्या करें, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर ना डाले, बाद में फिर कुछ और पार्ट हो वो रिजेक्ट ना कर दे कि आपका ये पहले से टूटा हुआ था कहीं और लग जाए। तो देखते हैं कुछ करेंगे। अभी तो हम ऐसे ही यहाँ खड़े हैं, यहाँ ट्रकों का शोर आएगा बिकॉज यहाँ बड़ी जान लग रही है ट्रकों को चढ़ने पे, ये घाट है। दिन बहुत जगह हमें देखने को मिल रहा है ये जय भीम वाले झंडे लेके लोग जा रहे हैं, और बहुत जगह भंडारा हो रहा है आज। मतलब हमने कम से कम हम कितना 120-130 किलोमीटर चल गए हैं, इसमें हमने कम से कम 3-4 जगह ऐसा देखा है जहाँ खाना बांट रहे थे लोगों को, और मतलब अच्छे से खिला रहे थे, और काफ़ी भीड़ थी। तो ये आई डोंट नो इसका दशहरे से क्या रेलेवेंस है। अंबेडकर जयंती में मैंने ऐसा बहुत बार देखा था महाराष्ट्र घूमते हुए, बट ये दशहरे में मैंने पहली बार देखा है। अगर आप लोगों को पता है कि ये दशहरे के दिन क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों करते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते आगे। हमारे पीछे के बोर्ड के हिसाब से रह गया है 360 किलोमीटर, और ये जो आपको राइट में फ्लाईओवर दिख रहा है, इसी के जस्ट नीचे पीछे में यावतमल का कट था। और यावतमल भी एक शहर है महाराष्ट्र का, ये खाने के लिए मशहूर है। यहाँ के खाने को क्या बोलते हैं मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट एक चैनल है जो मैं फॉलो करता हूँ, डेली फूड वॉक्स, उनका यावतमल का एक फूड टूर है बड़ा सही, वो मैंने देखा था। तो वहाँ से मुझे यावतमल के बारे में पता लगा था। इधर का खाना फेमस है, आई थिंक साउजी क्विजीन बोलते हैं। जैसे अलग अलग तरीके के साउथ इंडियन क्विजीन होता है, हिमाचली होता है, वैसे एक साउजी क्विजीन करके है। और मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने वीडियो देखा था कि भाई साउजी क्विजीन था। आप हमें कमेंट्स में बताइए हम सही हैं या गलत। और अभी तो आप देख सकते हो सामने जा रहे हैं हैदराबाद की ओर, रास्ता बढ़िया है, हल्के हल्के गड्ढे बीच में आते रहते हैं। वो भी एक बार हम तेलंगाना एंटर करेंगे तो नहीं आएंगे। अभी हम बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर दूर हैं, ऑलमोस्ट हैदराबाद से 350 किलोमीटर पे बॉर्डर है, और ये अपना घर यहाँ से 380 किलोमीटर्स बता रहे हैं। सो आई थिंक अगले 20-30 किलोमीटर्स में बॉर्डर आ जाएगा। और एक और चीज़ मेरे को याद आई इस रास्ते की, इस रास्ते पे एक गुरुद्वारा है जहाँ हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाने को बांटते हैं। आज बेबी भी है, अगर कुछ होगा तो बेबी को दर्शन कराएंगे, थोड़ा प्रसाद खिलाएंगे। वो कई बार मेरे से मिस हो जाता है, मैं पिछली 2-3 ट्रिपों से ढूंढ रहा हूँ, मिस हो रहा है। पहले 1-2 बार मैं आया हूँ तो वो दिखा है, मैं एक बार रात को आया था तो वो खाना भी मिला था, संडे का दिन था, मैं और कज़न थे, खीर मिला था, चावल सब्जी मिली थी, खाना बहुत अच्छा था। उस दिन हमारे पास पैसे नहीं थे कुछ दान पेटी में डालने के लिए हम दोनों कंगाल होकर निकले हुए थे, मतलब कार्ड्स थे, नोट्स नहीं थे। वैसे आज भी हालत कुछ ऐसी ही है बट एटलीस्ट मिलेगा तो बेबी को दिखाएंगे, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा वो कल्चर के बारे में जानेगा। यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा भागौड़ साहिब, बट ये अंदर है, वो गुरुद्वारा रोड पे ही आता है। देखते हैं, चलिए ढूंढते हैं कहीं आएगा। इधर में पांधर कावड़ा का कट आ गया, और इधर में सीधा ये रोड आगे जाएगी। इस पॉइंट का मुझे ये याद है कि यहाँ 2-3 बड़े बिरयानी वाले होते हैं इस कट पे। आज तो हम खाएंगे नहीं, विजयदशमी, हम वैसे अच्छा खाना खा के निकलें। वैसे मैंने कभी खाई नहीं है वो बिरयानी, बट मुझे याद है कि इस कट पे ऐसी दुकानें आती हैं जहाँ बिरयानी वाले होते हैं यहाँ साइड में। मुझे वही ध्यान था। और ये कोई नदी आती है, इसका मेरे को नाम नहीं पता। नदी है, हालत नाले जैसी है, बट है ये नदी क्या बताएं। चलिए आगे चलते हैं।
ये टोल प्लाजा थोड़ा अजीब सा है, अब तो फिर भी सही है। पहले तो बड़ी दिक्कत थी यहाँ, मतलब लाइन लगी होती थी। बस 2 छोटे से पॉइंट हैं। कार जीप इधर लिखा है। अब निकलते हैं इधर से, इधर जाओ। कैसे कटेगा? कटेगा कहीं ना कहीं से। तो टोल प्लाजा पार हो रहा था। सो आपने देखा होगा शायद हमारी वीडियो में, हमेशा अपने पास कैश कम रहता है हमेशा हम या एटीएम ढूंढ रहे होते हैं या पेट्रोल पंप ढूंढ रहे होते हैं। वो इसलिए पेट्रोल का इसलिए बिकॉज हम टैंक टू टैंक चलाते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि जिस रूट पे हम जा रहे हैं, जहाँ सबसे सस्ता है जिस स्टेट में, उधर भरा लिया जाए। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। और कैश का ये है कि मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं है, अगर मैं निकाल लूँ तो फटाफट ख़त्म हो जाता है। सो मैं जनरली कोशिश करता हूँ मैं 2500-3000 से ज़्यादा ना निकालूँ, और उतने में ही खर्चा मतलब हो जाए। ऑब्वियसली उतने में कभी होता नहीं है, मुझे 3-4 बार ट्रिपों पे निकालना पड़ता है, बट वो मुझे फिर भी सही लगता है। बिकॉज उससे एक साथ अगर मैं ज़्यादा निकाल लूँ तो वो फिर मतलब 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। और ये भी है कि पहले मैं क्या करता था, कई बार मैं ज़्यादा निकाल के वाइफ को देता था और बीच में लेता रहता था। बट मैंने ओवर टाइम ये रियलाइज़ किया कि मेरी वाइफ के हाथ से पैसा निकालना और शेर के मुंह से मांस निकालने में, शेर के मुंह से मांस निकालना ज़्यादा आसान काम है। तो वो फिर भी छोड़ देगा, बीवी पैसे नहीं छोड़ती। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बुरा है, पैसा बचाना चाहिए। मैं खर्चीला हूँ, एटलीस्ट वाइफ बचाती है तो कुछ हो सकता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ, वो पैसा निकालना बड़ा दिक्कत का काम था, तो हमें एटीएम से ही नहीं निकालता, हमें एटीएम से ही 2500-3000 निकालता और उसी पे चलाते रहता हूँ। तो ये है कारण। ऐसा नहीं कि हम बहुत गरीब हैं, आपको लग रहा होगा घूमते फिरते इतना खाते पीते बड़े बड़े होटलों में पैसे के नाम पे बोलते पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस वो मतलब हमारा तरीका है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम चल रहे हैं हैदराबाद की ओर। 2 रास्ते हैं, एक उधर जा रहा है, वो ट्रकों का रास्ता है, और गाड़ियाँ सीधी जा रही हैं। ये इसलिए बिकॉज हम आ गए महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट, यहाँ बोर्ड भी लगा है महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट। सो ये चेक पोस्ट आ गई है। अब हमारे पास गाड़ी है तो हम सीधा निकल सकते हैं। जो ट्रक वाले हैं वो वहाँ जाएंगे अंदर, और राइट मतलब लेफ्ट में अंदर जाएंगे और अपनी पूरी चेकिंग कराएंगे। राइट में जो बॉर्डर चेक पोस्ट दिख रही है अंदर आने के लिए है, लेफ्ट में जो है वो जाने के लिए। और इधर कट बड़ा टाइट बनाया गया है ये, कि बस गाड़ी किसी तरह निकल जाए और कुछ ना निकल पाए, गाड़ी और बाइक ही निकल पाए। सो ये थोड़ा टाइट है, आराम आराम से काटते हैं। चलिए काट लिया। आज का एक लौता बॉर्डर है ये, और कोई बॉर्डर नहीं आने वाला। तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर ही है। अब हम इस बॉर्डर पे आ गए हैं, मतलब हम आदिलाबाद के पास आ गए हैं। तो थोड़ी देर में अब आदिलाबाद का कट आएगा, वो आता है तो आपको दिखाते हैं। जस्ट अभी चेक पोस्ट पार किया, और इसके हिसाब से बॉर्डर अब यहीं पे है। आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा। आदिलाबाद 19 किलोमीटर है, हैदराबाद 322, बैंगलोर 883, कन्याकुमारी 1570 किलोमीटर, मतलब 66 किलोमीटर के आसपास है। और अब गूगल बता रहा है कि यही नदी बॉर्डर है। अब ये आप नदी देखो इधर, ये मुझे यहाँ नाम नहीं लिखा कहीं पे भी इस नदी का, बट जितना मुझे लग रहा है ये गोदावरी है, बिकॉज महाराष्ट्र से तेलंगाना में गोदावरी आती है, तो गोदावरी माता है ये शायद, जितना मुझे लग रहा है। अच्छी लग रही हैं, लोगों ने पाइपें वाइपें डाली हुई हैं खेतों में पानी देने के लिए। नीचे लोग हैं, घाट पे कुछ लोग दिख रहे। सो ये गोदावरी माता पार करते ही अब हम तेलंगाना में आ गए हैं। और अब आप सामने देख सकते हो ये है तेलंगाना। अब इसकी खासियत ये है कि अब यहाँ से रोड अच्छी हो जाएगी, मतलब जो हल्का फुल्का रोड में खराबी थी वो महाराष्ट्र में ही है, तेलंगाना में रोड एकदम साफ़ है। और अपने को अब 6 घंटा 5.5 से 6 घंटा इसी रोड पे रहना है, जिसमें हम 300-350 किलोमीटर कवर करेंगे इसी रोड पे चलते चलते, और रोड काफ़ी सही होने वाली है। सो वेलकम टू साउथ इंडिया। अब हम ऑफिशियली साउथ इंडिया में हैं, बिकॉज तेलंगाना से साउथ इंडिया शुरू हो जाता है। हम गए थे नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से हम लौटे, बीच में सेंट्रल इंडिया क्रॉस किया हमने, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए, फिर ईस्ट में आए, बिहार बंगाल आए, फिर सेंट्रल इंडिया आए, मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा वेस्ट भी माना जाता है, कुछ थोड़ा सेंट्रल के आसपास भी आता है, नागपुर वाला, हम उस साइड से आए। और अब हम ऑफिशियली आ गए हैं साउथ इंडिया में। तो चलिए अब आपको साउथ इंडिया दिखाते दिखाते घर ले आते हैं। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली TSLA इलेक्शन 2023, इसके चक्कर में गाड़ियां रोक रहे हैं सारी और चेक कर रहे हैं। ट्रकों को नहीं रोक रहे, गाड़ियों को रोक रहे हैं। अब ये तेलंगाना में रहेगा 2-3 जगह तक। ये भी वो है वीडियोग्राफर। हाँ, उनका अपना वीडियोग्राफर भी है। अभी जैसे आपने देखा, हमें पुलिस वालों ने रोक लिया था इलेक्शन चेकिंग के लिए। यहाँ थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं, वैसे मध्य प्रदेश में भी रोका था, बट वहाँ इतना चेक नहीं किया था, वहाँ पे भी किया था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा किया। यहाँ 2-3 बैग खुलवाए, वहाँ बस 1 बैग खुलवाया था।
वैसे तेलंगाना पुलिस बहुत सही है, वो कभी आपको परेशान नहीं करते, फालतू में रोकते नहीं है। जैसे कई स्टेट है जहाँ महाराष्ट्र में आपको पुलिस बहुत रोकती है रास्ते पे, हाईवे पे। तेलंगाना में ऐसा कभी नहीं होता, बस ये इलेक्शन की वजह से रोक रहे हैं। तो ये इलेक्शन आई थिंक नवंबर 17, 18, 20 ऐसी कुछ है, तो तब तक ये रहेगा, लगभग आधे 1 महीना 25 दिन के लिए रहेगा। तो अगर आप इस 25 दिन के पीरियड में कहीं घूमने जा रहे हो, मतलब अक्टूबर 13-14 को अनाउंस हुए थे इलेक्शन, जब हम जा रहे थे उस दिन से चेकिंग शुरू हुई थी, उस दिन से लेके अब नवंबर ऑलमोस्ट 20 तक ये रहेगा। अदरवाइज़ तो नॉर्मली कुछ ऐसा होता नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे भी ज़्यादा परेशान नहीं करते, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, बस वो पूछते ये क्या क्या है, और हमारा क्या बैग में पूरा माइक, चार्जर ये सब भरा रहता है, तो वही पूछ रहा था ये क्या है, और ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब हम, रोड मस्त है। अब जैसे हमने आपको बोला था, तेलंगाना एंटर करने के बाद रोड एकदम मक्खन मलाई हो जाएगी, कहीं कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, तो वो रोड आ गई है। टोल भर भर के आएगा आप टोल, बट ये है कि रोड अच्छी रहेगी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और ये देखो आप, पेट्रोल पंप उजड़ा हुआ, ये देख रहे हो आप इसकी हालत, और इसकी हालत ऐसी इसलिए है बिकॉज तेलंगाना में डीजल पेट्रोल है महंगा। आई थिंक सबसे महंगे स्टेट्स में से एक है तेलंगाना। महाराष्ट्र में 92 है, यहाँ ऑलमोस्ट 98-99 है। 9-10 रुपये का, 9-10 तो नहीं, 8-9 रुपये का फ़र्क है, लगभग 8 रुपये का फ़र्क है। इसलिए ये जो बॉर्डर के जितने भी ये डीजल और पेट्रोल वाले स्टेशन होंगे, ये पूरे उजाड़ होंगे तेलंगाना के अंदर, और लास्ट के जो महाराष्ट्र के होंगे वो खूब चलेंगे, बिकॉज हर कोई बॉर्डर पे आके अपना टैंक फुल करा लेगा महाराष्ट्र में, फिर आगे आएगा। सो चलिए अब चलते हैं हैदराबाद की ओर। सकते हो हम लोग निकल रहे हैं, बट इधर ट्रक खड़े हैं लाइन से। इसका कारण ये है कि ये तेलंगाना स्टेट का आरटीओ आया है, मतलब जो पहले आपने देखा वो महाराष्ट्र का आउटगोइंग था, ये तेलंगाना का इनकमिंग है, इसलिए यहाँ इतने ट्रक खड़े हैं ये आरटीओ चेकिंग के लिए, और चेकिंग पार करके थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेक ले रहे होंगे, सो इसलिए लोग रुके हैं। और ये जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं, ये है आदिलाबाद का एरिया। ये है फेमस अपने जंगलों के लिए। जैसे अगर आपने RRR मूवी देखी है, तो उसके स्टार्टिंग में जो जंगल दिखाते हैं, जब वो अंग्रेज़ आता है और गोंद जाति की वो बच्ची को उठा के ले आता है, वो आदिलाबाद के जंगलों की होती है, बिकॉज उसमें लिखा होता है फॉरेस्ट ऑफ आदिलाबाद। तो यहाँ के जंगल बहुत फेमस हैं। शेरनी मूवी में भी जो मतलब जिस घटना पे, जिस शेर की घटना पे मूवी बनी है, जो एक शेर था जिसने बहुत मतलब पिछले कुछ सालों में हाहाकार मचाया था, वो आदिलाबाद का ही शेरनी थी, जिसे फाइनली मार दिया गया था। तो वो मूवी भी यहीं के जंगलों के शेर से इंस्पायर हुई है। सो आदिलाबाद के बारे में मेरे को इतना ही पता है। मेरा बड़ा मन है यहाँ आके 1-2 नाइट रहने का फॉरेस्ट में, मैंने सुना है काफ़ी सही है, बट बिकॉज़ ये इतना पास है तो वो प्लान कभी बनता नहीं है। दूर का तो हम फिर भी निकल जाते हैं, पास का ऐसे रह जाता है, बट फिर भी आएंगे कभी ना कभी। चलिए अभी तो चलते हैं। और ट्री एंड सेव एवरीथिंग एल्स, यू कैन मेक अ डिफरेंस। तेलंगाना तो हरिताहरम, हाँ ये एक्चुअली हर साल होता है हरिताहरम, जिसमें ये पता नहीं 20-30 लाख पेड़ लगाते हैं तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। तो ये आई थिंक उसका बोर्ड होगा। ये तेलंगाना के जंगलों से जा रहे हैं हम, आदिलाबाद के पास के जंगल हैं ये, बड़े फेमस हैं शेर चीता। यहाँ एक फॉरेस्ट पार्क भी है, यहाँ बहुत लोग आते हैं घूमने, बट हमारी किस्मत ऐसी है कि हम हमेशा जब मतलब जल्दी में निकल रहे होते तब आता है ये, तो हम कभी रोक के गए नहीं है। एक्चुअली है क्या, हम जब भी निकल रहे होते, लंबी ट्रिप से आ रहे होते, तो कभी अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अंदर जाके एक्सप्लोर करें। जंगल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इस साइड जाने लायक लग रहा है, बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए एक और गेट है उसी का, ये तो बंद है, कभी जाएंगे, आज तो नहीं। चलते हैं अभी आगे, ये जंगल एंजॉय करते हुए घर की ओर चलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, सीधा हल्की सी पहाड़ की रोड, आगे में जंगल और खेत। ये सुंदरता है नॉर्थ तेलंगाना की। नॉर्थ तेलंगाना भी बहुत सुंदर है, बहुत रिच है जंगल और हरियाली में। और कोई नदी छोटी सी आई है ये, जिसके ऊपर से हम पार करेंगे। ये नदी का नाम नहीं दिखा रहा गूगल, तो अपने को भी नहीं पता है कौन सी नदी है, बट पानी भी है या नहीं, पानी तो है, पानी है, हल्का पानी है और इंटरेस्टिंग सी नदी है। चलिए चलते हैं आगे, हमें भी कहीं ब्रेक लेना है, थोड़ा सा पानी वानी पीना है, बेबी को पी करना है। देखते हैं कहाँ मिलता है शेड, थोड़ा रोकते हैं। आहा, क्या हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है। ये देख के आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ हैं, ऐसा लग रहा होगा हम मध्य प्रदेश की घाटियों में हैं ये जगह देख के, बट जी नहीं, हम नॉर्थ तेलंगाना में हैं, मतलब तेलंगाना के उत्तरी भाग में हैं, और दक्षिणी भाग हैदराबाद की ओर हम जा रहे हैं। अभी हैदराबाद है यहाँ से 280 किलोमीटर, थोड़ी छाँव है यहाँ पेड़ की,
तो मैं इधर आ गया। हल्का ब्रेक लिया था हमने, गाड़ी को भी थोड़ा आराम देते हैं, गाड़ी उधर खड़ी है, हम भी थोड़ा सा आराम लेते हैं। गाड़ी को एकदम मतलब बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा बीच में आराम दे देना चाहिए, तो वो भी सही रहती है, हम भी सही रहते हैं। थोड़ा पानी वानी पियेंगे, यहाँ ऐसे ब्रेक लेने रुके थे, अच्छा लग रहा था, थोड़ा ग्रीनरी। अब इसके बाद गांव शहर आएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। और यहाँ काफ़ी सही है। ये 280 किलोमीटर है अभी हैदराबाद से। अभी दिन के ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, आई थिंक 9 बजे के आसपास हम आई थिंक हैदराबाद होंगे। और हैदराबाद के आउटर पे हमें एक जगह डिनर करना है, एक पंजाबी ढाबा है, वहाँ हम खाना खाएंगे। सो होपफुली हम वहाँ होंगे, चलिए देखते हैं। तेलंगाना के नज़ारे वैसे चले गए जब तक हम वीडियो बनाने पे आए नहीं, आगे भी दिख रहे थोड़े पहाड़, बहुत सुंदर है ये। क्या शांति वाली रोड है, जहाँ ना कोई गांव ना कोई शहर, ना ज़्यादा घिच-पिच ट्रैफिक की, अपना मस्त चलते जाओ, सामने सूरज मस्त रोशनी मार रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, बड़ा सही है। यहाँ थोड़ी ज़मीन हो तो लगता है अच्छा लगता होगा रहने के लिए। अब पता नहीं, गर्मी तो यहाँ पे भी पड़ती होगी भयंकर, और ठंड हैदराबाद से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट इतनी तो नहीं होती वहाँ जैसी, तो दिल्ली जैसी, बट अच्छा लग रहा है। चलिए हम तो जा रहे हैं घर की ओर। ये हम गमजल टोल प्लाजा आ गए हैं, और यहाँ से अब हैदराबाद रह गया है 150 किलोमीटर। हैदराबाद भी अपना घर 150 है। वैसे अगर आपको प्रॉपर हैदराबाद शहर जाना है, सॉरी गलत बोला मैंने 150 नहीं है ये, एक्चुअली मैंने वहाँ का लोकेशन लगाया है वो ढाबे का जहाँ मुझे खाना खाना है। हैदराबाद उससे और आगे 50 किलोमीटर होगा, हाँ मतलब 200 के आसपास होगा। ये शेर पंजाब का है। इलेक्शन चेकिंग के लिए लोग बैठे थे, बट लकीली यहाँ बैग नहीं खुलवाए अपने, बिकॉज हमारा क्या है, गाड़ी फुल पैक है। वो बैग खुलवाते हैं तो 15-20 मिनट लग ही जाता है अपने को सब सेट करने में, निकालने में। तो चलिए गमजल पार करते हुए अब यहाँ से 32 किलोमीटर में आरमूर आ जाएगा। और आरमूर की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैंने एक बार खाई थी, बहुत मज़ेदार। बट मेरे लिए वो थोड़ी सही जगह नहीं है। मेरा एक बार बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं डिवाइडर से गाड़ी मेरी उड़ती हुई दूसरी साइड गई थी। रात का टाइम था, 10 बजे थे, बट किस्मत अच्छी थी, दूसरी साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो किसी ने मारा नहीं। थोड़ा टायर वायर डैमेज हो गया, काफ़ी चीज़ें हुई, वो मैंने ठीक कराई अगले दिन। यहाँ से दिल्ली जा रहा था मैं, अकेला था उस ट्रिप पे, तो अगले दिन सुबह जाके फिर मैकेनिक ला के दिन भर लगा के 8-10 हज़ार का मेरा खर्चा आया। वैगनार थी मेरी पुरानी, ये नहीं थी, ये होती तो फिर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता, वो तो वैगनार थी तो कोई भी मैकेनिक कर देता। तो सब करा करू के मैं गया, और किस्मत इतनी ख़राब उस ट्रिप में कि मैं यहाँ से ठीक करा के गया, और मेरा ग्वालियर पे जाके मेजर एक्सीडेंट हो गया फिर, और फ्रंट का पूरा हिस्सा उड़ गया, मतलब ठुक गया ट्रक में। मतलब ट्रक ने सडन ब्रेकिंग मारी, मैंने ब्रेक मारा, मेरी वैगनार थी पुरानी वाली, उसमें ABS कुछ नहीं था, तो गाड़ी स्किड मार गई। ब्रेक तो लगी, बट गाड़ी चिर करते हुए जाके ट्रक में घुस गई ऐसे। हाँ, फिर वो गाड़ी में किसी तरह दिल्ली लेके गया। मतलब लकीली ये था, उसका कोई लिक्विड कुछ नहीं निकला था, थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड गिर गया था, वो मैंने टॉपअप कर लिया, और गाड़ी चल रही थी, बट आगे से अंदर घुस गई थी ऐसे। तो किसी तरह उसे मैं दिल्ली ले गया, जो वहाँ से 450 किलोमीटर है ग्वालियर से। और फिर दिल्ली ले जाके मैंने मतलब ऐसी लोकल मैकेनिक से ठीक कराई, 25,000 टाइप का खर्चा आया उसका। उसके बाद हमने ये गाड़ी बुक करा दी थी, बिकॉज उस एक्सीडेंट के बाद मैं समझ गया था कि उसका फ्रंट का पोर्शन गया हुआ है, तो अब कभी एक्सीडेंट होगा तो जान नहीं है उस गाड़ी में। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट नई गाड़ी बुक कर दी थी। सो ऐसे हालात हुए हैं मेरे आरमूर में। वो एक्सीडेंट तो झांसी के पास हुआ था, पहला वाला आरमूर में हुआ था। तो चलिए अब आरमूर पार कर रहे हैं। बिरयानी बहुत अच्छी है, बट मैं नहीं खाऊंगा, वो बिरयानी और मेरी किस्मत मैच नहीं करती, इसलिए मैं किस्मत से पंगे नहीं लूँगा, और हम सीधा ढाबे पे जाके दाल खाएंगे। पार कर रहे हैं, वो लगता है कोई पुराने ज़माने का पुल है जिस पे बाइक चल रही है, और नया ये है। पानी होगा नीचे, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा उस पुल की वजह से, बट ये नदी गोदावरी है, और ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। अब यहाँ से निज़ामाबाद शुरू हो गया, इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट थी वो निर्मल थी, और निज़ामाबाद फेमस है हल्दी के लिए। यहाँ हल्दी बहुत होती है, इंडिया की सबसे ज़्यादा हल्दी आई थिंक निज़ामाबाद में ही होती है। तो चलिए अब निज़ामाबाद पार करते हैं, इसके बाद भी 1-2 डिस्ट्रिक्टें आएंगी, फिर फाइनली जाके अपना वो आएगा, बट एटलीस्ट हम निज़ामाबाद आ गए। वेलकम। ये हमारे बेबी को भूख लग गई है, और वो पंगे ले रहा है, पत्थर गिरा रहा है नीचे, ऐसे मत करो और यहाँ पे हमारा खाने का पिटारा है पूरा। इसमें क्या क्या है, इसमें होटल से हम मफिन वगैरह लाए हैं, थोड़े बहुत रास्ते में खाने के लिए वो है, कैशूज़ हैं, नीचे हल्दीराम की ऑरेंज बर्फ़ी और वो सब है। इस पूरे उसमें मतलब खाने का सामान है। अभी भूख लग रही है बेबी को। आज हम लंच नहीं करेंगे बिकॉज हम लेट नाश्ता करके निकले थे,
सो आज हम सीधा डिनर करेंगे, अर्ली डिनर, मतलब 6 साढ़े 6 बजे वो ढाबा आ जाएगा तो वो खाएंगे। और अभी रास्ते में ये हल्का फुल्का खा लेंगे जो होटल से लेके आए हैं। और ये आप देख सकते हो निज़ामाबाद के अंदर आ गए हैं। निज़ामाबाद जस्ट हमने ब्रिज पार किया है और हम यहाँ खड़े हैं। हमारी गाड़ी में खान पान चल रहा है, आप देख सकते हो। बेबी क्या खा रहे हो? हाँ, और ये केक खा रहा हूँ, होटल से ला दे। आज हमारा लंच करने का कोई सीन नहीं है, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया था अपन लोगों ने, तो हल्का फुल्का खाते हुए चलेंगे। ये पिटारा है हमारे खाने का, इसमें खाने की चीज़ें रखी थी हमने। अब हल्के हल्के में गाड़ी निकाल रहे हैं 40 की स्पीड पे खाते हुए। एक बार खा लेंगे तो फिर हाथ वाथ साफ करके अच्छे से गाड़ी खींचेंगे। नहीं शेड होती तो बैठ के ही खा लेते, बट ऐसे शेड मिल नहीं रही ढंग की। चलिए चलता। कैसा है बेबी? पापा को तो अच्छा लगा ये बेक्ड आइटम है। हमने होटल में नहीं खाई थी तो हमने थोड़ी सी पार्सल कर ली थी, पैक कर ली थी रास्ते में खाने के। इससे काम अच्छे से चल जाएगा और फिर 6 बजे तो 6 साढ़े 6 तो हम डिनर कर ही लेंगे। देखो आप, ऐसे लग रहा है कि मतलब किसी ने रखे हैं ये पत्थर एक के ऊपर दूसरा, मतलब कोई लेगो खेल रहा है और उसने पत्थर से बनाया है। कितना सुंदर। ये रास्ता हम बहुत बार गए हैं, नॉर्थ तेलंगाना बहुत बार ये हमने क्रॉस किया है। बट ये होता क्या था, हम जब भी क्रॉस करते थे या सुबह होती थी या रात होती थी, मतलब या सॉरी बहुत ही ज़्यादा सुबह होती थी या शाम या रात ही होती थी, कभी दिन में क्रॉस नहीं किया। सो ये सुंदरता हम देखने से वंचित रह गए थे। आज हमें दिख रही है, बहुत सुंदर एरिया है नॉर्थ तेलंगाना, बहुत सुंदर, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं इस वीडियो में, बट उससे भी आप वो मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर एरिया है। सो बड़ा मन है यहाँ कभी आएंगे। यहाँ 1-2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस हैं तेलंगाना फॉरेस्ट वालों के जो मैंने देखे हैं। सो देखते हैं, कभी ना कभी पक्का कोई ट्रिप बनाएंगे इधर, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चलिए अभी तो चलते हैं डिनर करने। देखो आप, अब हैदराबाद है 158, कामारेड्डी 39, निज़ामाबाद अंदर 10 और बसारा अंदर 52। सो अब हैदराबाद यहाँ से 160 ऑड किलोमीटर ही रह गया है। हमने जो लोकेशन लगाया, हमने हैदराबाद का नहीं लगाया, उससे थोड़ा पहले एक ढाबा आता है पंजाबी, जहाँ हम आज रात का खाना खाएंगे, तो हमने वो लगाया। ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, शाम हो गई है अच्छे से। चलिए अब लगभग जब अंधेरा होगा तो तब शायद हम खाना पहुँचेंगे खाने के लिए। अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। रास्ता एज़ यूजुअल तेलंगाना में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से हम जा रहे हैं, से निकल रहे हैं। और ये इंदलवाई फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया है इधर आसपास में, उसी का अपन ने बोर्ड देखा। अब तो गांव आ गए, थोड़ा पीछे वही जंगल का बोर्ड था और अभी भी है डिस्टेंस तो काफ़ी। टोल गेट आ गया है एक और। चलिए शाम के बज गए हैं 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो चलते हैं आगे। प्लाजा आ गया है तेलंगाना का। ये कौन सा है नाम इसका? ओहो, ये तो तेलुगु में लिखा है। सो अपने को तो इसका नाम नहीं पता चलेगा। चलिए अगली पीछे की साइड से दिखेंगे, अगर कुछ नाम समझ आता है तो आपको बताते हैं। बट ये हैदराबाद से अब ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूर वाला टोल प्लाज़ा है। कौन सा है देखते हैं, नाम कहीं दिखता है तो बताते हैं। ये हमें टोल प्लाज़ा समझ नहीं आया। जैसे हमने टोल प्लाज़ा पार किया तो एक गांव का बोर्ड आया, गन्नारम। सो हम गन्नारम गांव से जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे वो हैं पोल्यूशन वाले हैं इधर, पोल्यूशन चेक कराने के लिए। बट हमारी गाड़ी का तो अप टू डेट है, कोई इशू नहीं है, हम करा के चलते हैं हर बार। तो चलिए गन्नारम पार करते हुए हैदराबाद की ओर जाते हुए। चंद्रयान पल्ली का जंगल है, मनचिरपा रिजर्व फॉरेस्ट। और यहाँ बड़े बड़े जानवरों की फ़ोटो लगाई हुई थी पीछे, तेंदुआ, शेर, कि यहाँ आ सकता है, बच के रहें। जंगल भी लग रहा है आने लायक, आता होगा यहाँ तो रात में। तेंदुआ तो वैसे शहरों में आ जाता है, ये तो अच्छा खासा जंगल है, बहुत सुंदर। अब मैं कितनी तारीफ़ करूँ इस जंगल की, बहुत कर ली। चलिए आगे चलते। ये देखो तेंदुआ, तेंदुआ कब राइट में रोड जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जगह जा रही है। ये जगह का नाम है गांधारी। अब गांधारी तो महाभारत में थी, कौरवों की माताजी थी। अब उनका यहाँ से क्या लिंक है मुझे नहीं पता, बट ये गांधारी रोड है। और ये गांधारी शहर यहाँ से मतलब छोटा सा कोई शहर होगा, 13 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ से कोई हमारी वीडियो देख रहा है और उन्हें पता है कि यहाँ का नाम गांधारी क्यों है, तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताएं, हमें नया ज्ञान मिलेगा, आपको ज्ञान बांटने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं। ढलने की कगार पे है, ये देखो आप, सूरज ढलने की कगार पे। और इधर देखा है वेलकम टू कामारेड्डी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो हम कामारेड्डी आ चुके हैं, इसका मतलब हैदराबाद अब ज़्यादा दूर नहीं,
जैसे पुराने ज़माने में कहते थे दिल्ली अब दूर नहीं, वैसे ही हैदराबाद अब दूर नहीं। तो चलिए, वैसे भी अपने को पहले डिनर करने जाना है। आई थिंक 6:30 के आसपास तक हम डिनर के लिए पहुंच जाएंगे। पता नहीं अंधेरा होगा या नहीं, बट जो भी होगा कर लेंगे, बिकॉज उसके बाद भी आगे हमारा ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता है हैदराबाद अपने घर पहुंचने के लिए। तो डिनर करके निकल लेंगे, तो घर जाके कोई टेंशन नहीं, बस जाके सो जाएंगे। चलिए, ये अब हम हैं अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, लगभग 3 घंटे का रास्ता होगा और बीच में डिनर भी करना है, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। आप देख सकते हो ये है हाईवे जो नागपुर से हैदराबाद जा रहा है, इसी पे हम अब इस पे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आगे पे अपना खाने का जगह आ जाएगा। वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, वहाँ से हमारा घर लगभग 70 किलोमीटर है। सो उसके बाद भी 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा अपने को लगेगा खाना खाने के बाद। देख सकते हो आप, सूरज ढल गया। टाइम कितना हो रहा है? आई थिंक 5:30-6 के बीच में कुछ होने का वाला है टाइम। एग्जैक्ट मेरे पास घड़ी नहीं है, अभी अंदर है, इसलिए सूरज भी ढलने लग गया है। काफ़ी दूर से आए हम। चलिए अब यहाँ थोड़ा ब्रेक मारते हैं, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं डिनर के लिए। ये हम आ गए बत्तख वाला शेरे पंजाब ढाबा। गूगल में यही लिखा है, शेरे पंजाब बत्तख वाला। ये भी इंजॉय कर रहा है बत्तख के साथ। खा रहे हैं, वो भैया चपाती दे रहे हैं, चपाती खा रहे हैं। नहीं कर सकते, हमारे नहीं है ना। वो देखो कैसे खा रहे हैं, देखा? बत्तख वाला ढाबा। हाँ काटेंगे, अग्रेसिव। अगर तुम परेशान करोगे तो काटेंगे। चलें, आ जाओ। अब यहीं से अंदर जाना है हमें। यही है शेरे पंजाब, क्या नाम है इसका, बत्तख वाला। ये हम लोग 6:30 आ गए डिनर करने के लिए और हमने वही मंगाया अपना फेवरेट, उड़द चने की दाल और रोटी। बेबी को कैसा लग रहा है? बेबी का फेवरेट है ये रोटी एंड दाल। मेरा भी फेवरेट है, अगर और कुछ ना मिले। साउथ इंडिया साइड जाते तो थोड़ा करी राइस लेते। वैसे ये भी साउथ इंडिया है, बट यहाँ ये पंजाबी ढाबा है और इनकी दाल अच्छी है, सो हम ट्राई करते हैं। चलिए, दिख रहा है नहीं, पर हम इधर खाने आए थे, शेरे पंजाब फैमिली ढाबा। और ये तेलंगाना में है, तो तेलुगु में भी लिखा है पंजाबी ढाबे का नाम तेलुगु में। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। और एज़ यूजुअल खाना सही था, दाल सही थी। थोड़ा अंधेरा हो गया, सो आई थिंक पता नहीं वीडियो ढंग से आ रही है नहीं, बट मैं कहा आपको दिखाऊं ये एक बार, फिर चले आगे यहाँ से। बिलिंग का थोड़ा गाड़ी में बैठ के मैं बताता हूँ। ये हमने डिनर कर लिया और जिस जगह पे हमने खाया इसका नाम है शेरे पंजाब बत्तख वाला होटल। ये नागपुर से जब आप हैदराबाद की ओर आ रहे होगे, जब हैदराबाद का ORR 40 किलोमीटर दूर होगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से ORR 40 किलोमीटर पड़ता है इस ढाबे से। और थोड़ा आपको बिलिंग का बताते, हमने लगभग उतना ही खाना खाया जितना हमने कल MP में खाया था। MP नहीं, महाराष्ट्र में वो ढाबा था ना, पंडित जी का ढाबा, वहाँ खाया था। सो वहाँ हमारा खर्चा आया था 200 रुपये का, सेम खाने का। 2 दाल फ्राई और कुछ 8-10 रोटियाँ। इधर भी हमने सेम ऑर्डर किया, इधर अपना आया 375 रुपये। अभी मैंने बिल रखा नहीं, अदरवाइज मैं एग्जैक्ट आपको आइटम भी बता देता, बट ऑलमोस्ट 120-30 की दाल थी और बाकी 10 रुपये 11 रुपये टाइप की रोटी थी। सो अब यहाँ इतना फ़र्क क्यों है सेम क्वांटिटी के लिए? ये ऑलमोस्ट डबल है, वो 200 था, ये 375 है। उसका कारण ये है कि पहली बात तो तेलंगाना ज़्यादा अमीर स्टेट है MP से। MP थोड़ा गरीब है, बुरा मत मानिएगा अगर आप MP से हैं, मतलब मैं कुछ बुरे उसमें नहीं बोल रहा, रियलिटी है। तो वहाँ लेबर जो होगी थोड़ी सस्ती होगी उस एरिया में, MP महाराष्ट्र का वो बॉर्डर एरिया में, यहाँ लेबर महंगी होगी। और प्लस यहाँ क्या है कि यहाँ इन्हें तंदूरी रोटी का कारीगर भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बिकॉज साउथ में चावल ज़्यादा खाते हैं, तंदूरी रोटी कम खाते हैं। सो कारीगर की कॉस्ट, सामान की कॉस्ट, मतलब सब चीज़ तेलंगाना में महंगा होगा। लैंड भी महंगा होगा, जिस ज़मीन पे ये बना है अगर उसकी लीज़ है वो भी महंगी होगी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से तेलंगाना में ये महंगा होता है। और हमने 375 रुपीज़ दिए। खाना अच्छा था, 375 के लिए वर्थ इट है, मतलब बिल्कुल पैसे देना बनता है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। उसने मतलब ऐसी बात नहीं कि ज़्यादा पैसे लिए, ठीक है। यहाँ के हिसाब से कहते हैं ना, माहौल के हिसाब से होता है पैसा भी। सो तेलंगाना के हिसाब से 375 बहुत बढ़िया खाना है दाल रोटी के लिए। बिकॉज़ यहाँ चावल तो आपको, चावल चिकन तो 100 रुपये का मिल जाएगा, बट दाल रोटी नहीं मिलेगी। और वो भी ऐसे पंजाबी टेस्ट वाली तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो मसाला ठोक के जो समझ नहीं आएगी आपको ऐसी। तो चलिए हमने खा लिया। सामने आप देख सकते हो NH 44 पे हम अब यहाँ से 32 किलोमीटर में अपना ORR लग जाएगा, तो हम ORR चढ़ जाएंगे।
और ORR चढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम घर ही आ गए। सो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ से 1 घंटा 26 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, तो आप लगा लो 45 मिनट हमें ऐसे चलना है, फिर ऑलमोस्ट आधा घंटा ORR पे चलना है, फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। सो चलिए चलते हैं। और नेहरू आउटर रिंग रोड से 3.8 किलोमीटर्स आगे हैं, मतलब हम आगे 3.8 किलोमीटर्स जाएंगे तो फिर वो आ जाएगा ORR नेहरू आउटर रिंग रोड आ जाएगा। सो आप मान लीजिए हैदराबाद का आउटर शुरू हो गया है शहर का, जो हम क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए आपको ट्रैफिक भी दिख रहा होगा, लोग भी दिख रहे होंगे और काफ़ी सही लग रहा है हमें। आज हम टाइम पे आ गए, आराम से हम सो सकते हैं घर पे जाके कंफर्टेबली। अदरवाइज़ हम कई बार मोस्टली जब भी इस रास्ते पे आए हैं रात को 3, 4, 5 बजे से पहले कभी घर नहीं पहुँचे। सो आज क्या बोलते हैं 8:30, 9 बजे पहुँचते हुए भी अच्छा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे। हम ORR से बस 300 मीटर्स दूर हैं। मतलब एक ORR की एंट्री इधर से भी है, बट वो दूसरी डायरेक्शन के लिए। अपने को जिस साइड जिस डायरेक्शन में जाना है उसकी एंट्री अब 200 मीटर में है। इधर आप देख सकते हो काफ़ी ट्रक व्रक खड़े रहते हैं ORR से पहले, बिकॉज़ इनको अगर खाना पीना है, कुछ करना है तो वो इधर करके जाते हैं, बिकॉज़ ORR पे आप रोक नहीं सकते। नॉन स्टॉप जाना है आपको ORR पे, वहाँ रोकने नहीं देते। तो ट्रक वाले नॉर्मली ORR से पहले ही रुक के अपना काम धाम जो भी है, मतलब खाने पीने का, वो सब इधर ही कर लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, और हम चढ़ गए हैं ORR पे। और अब हमारा घर यहाँ से है बस 46 किलोमीटर्स, जिसमें से आई थिंक ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर तो ORR ही होगा, 10-11 किलोमीटर नॉर्मल रोड होगी। सो चलिए ORR पे पहुँच के फिर आपको ORR दिखाते हैं। और ये है ORR की एंट्री। चलिए अब हम गेट नंबर 8 से जा रहे हैं अंदर, और अंदर जाने के बाद ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर अपने को इस रोड पे जाना है। फिर लास्ट का 8-10 किलोमीटर हम नॉर्मल रोड पे जाएंगे और फिर अपना घर आ ही जाएगा किसी तरह। मेडचल है ये, मेडचल से एंट्री मारी है हमने इसकी। सो चलिए आगे चलते हैं। ये ऑलमोस्ट 4,500 किलोमीटर घूम फिर के, 4.5 तो नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 4,000 से थोड़ा ऊपर ही है। ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर का ट्रिप मार के घूम फिर के हम वापस आ गए हैं अपने ORR पे, और खुशी झलक रही है हमारी आंखों में। अब घर ज़्यादा दूर नहीं है। ORR पे हमें गाड़ी चलानी है 35 किलोमीटर, और उसके बाद चलानी है 8 और किलोमीटर, टोटल 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर्स रह गया। टाइम ये बोल रहा है कि लगेगा गूगल 38 मिनट्स। ORR पे स्पीड लिमिट है 120, आप सामने देख सकते हो, मज़ेदार रोड है। हमने क्रूज़ पे डाल दिया है गाड़ी को 115 की स्पीड पे, जो 120 से कम है, ताकि हमें ओवर स्पीडिंग का चालान ना आए। और चीते की स्पीड से जा रहे हैं हम अपने घर। देख सकते हैं हमारा एग्ज़िट आ गया है। हम 35 किलोमीटर चल चुके हैं ORR पे, और ये अपना एग्ज़िट आ गया है, एग्ज़िट नंबर 2। इसको बोलते हैं कोल्लूर तेलापुर एग्ज़िट, मतलब कोल्लूर और तेलापुर जाने के लिए ये एग्ज़िट है। आप सामने बोर्ड भी देख सकते हैं, एग्ज़िट 02 कोल्लूर तेलापुर 0.5, मतलब आधे किलोमीटर में ये एग्ज़िट अब आ जाएगा 500 मीटर में, और ये एग्ज़िट लेंगे हम। उसके बाद हमारे घर का रास्ता लगभग 10 मिनट और 8 किलोमीटर के आसपास का रह जाएगा लास्ट, और फिर हम 12-15 दिन बाद 4,000 किलोमीटर कवर करके घर पे होंगे। और ये आज का आखिरी टोल पार करने के लिए हम पहुंच गए हैं इधर। होपफुली ये खुल जाएगा फटाफट और हम जाएंगे घर को। खुल जा सिम सिम, खुल गया। चलिए अब चलते हैं। अब बस रह गया है 11 मिनट और 7 किलोमीटर हमारे घर के लिए। बहुत पास है, हम अपने घर से बहुत पास। तो चलते हैं।